जय श्री कृष्ण। जैसे ध्यान के समय कहा, भागवत का हमने श्री कृष्ण जन्म के समय का पहला श्लोक सुना। दशम स्कंद में आता है। भागवत के जो 12 स्कंद है उसमें से दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में आती है श्री कृष्ण जन्म की कथा। 12 स्कंदों में से 10वां स्कंद, एक एक स्कंदों में कितने 50 अध्याय हैं। ऐसे 10वें के तीसरे अध्याय में आती है कृष्ण जन्म की कथा। और उसमें कुछ 70-80 श्लोक हो गए। उसमें से पहला श्लोक हमने सुना कि पहले कहते कि जैसे जब चित्त की विशुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि जब होती है, जैसे हमने ये देव असुर संपत्ति विभाग जो चल रहा है गीता का, उसके प्रारंभ में सुना। भगवान ने पहले 3-4 श्लोकों में सुरों का वर्णन किया। सुर मतलब अलाइन, जो साथ में चल रहे हैं। साथ में अर्थात जो सिर्फ प्रकृति के नियमों के साथ में जो चल रहे हैं, और जो नहीं चल रहे उसके उल्टा या अलग चल रहे वो असुर। तो सुरों का जब वर्णन सुना उसमें ऐसी बात, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही स्वाध्याय अभ्यासनम, ये सब जो सुना था। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में भी हमने शुक मुनि ने कहा। शुक मुनि वो जो आज तक सभी संत मिलके मानते हैं कि सबसे तेज कोई हो, सबसे ज्यादा व्यास से भी तेज हो तो वो शुक मुनि हो। वैसे थे तो व्यास मुनि के ही पुत्र। तो उन्होंने कहा कि जैसे चित्त शुद्ध जब होता है तभी भगवान का अनुभव होता है चित्त में। ऐसे ही जब भगवान का अवतार होने को आया, ये भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन, जन्म अष्टमी, 8वें दिन, कृष्ण पक्ष अर्थात वेनिंग मून, जब पूर्णिमा से कम 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 होते जाता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि अंधेरा बढ़ते जाता है। कृष्ण अर्थात काला। और शुक्ल पक्ष जब वेनिंग से वैक्सिंग मून की ओर, जब अमावस की ओर से पूर्णिमा की ओर जाता है, और ऐसे। तो भाद्रपद मास वो जो भाद्रपद में स्थित करे। इस संकेत है हमारे महीनों के नामों के। इसके पहले कौन सा आया था? श्रावण। श्रावण मास में सुनने का काम अगर ढंग से सुना, चातुर्मास प्रारंभ हुआ था तब से, गुरु के वचन, संतों के वचन, शास्त्रों के वचन, संत शास्त्र गुरु, ये तीन से कल्याण होता है। तीन में से किसी एक से भी कल्याण होता है। कल्याण अर्थात वही होता है ये तीन में से, तीनों के तीनों अथवा तीनों से एक कोई भी भगवान की ओर ले जाते। वो गुरु गुरु नहीं में छोड़ दे तो कोई मुसीबत नहीं, जो भगवान की ओर न ले जाए। ऐसे शास्त्रों में समय बर्बाद न करे। ये सूत्र वो सूत्र जो भगवान की ओर न ले जाए। और वो संत संत नहीं, वो नहीं, संभव नहीं जो जिनका आचरण, जिनका चरित्र हमें भगवान की ओर आकर्षित न करे। संत शास्त्र गुरु वो जो अपने इधर नहीं बिठा दे, अपने बारे में अपना डंका अपना नहीं करे, वो भगवान की ओर निर्देश करे। हाँ बेटा ये तो ठीक है, बैठ सुन, लेकिन सुन उसके बारे में। तो ऐसे श्रावण मास में सुना जो था, वो उसने इसकी शक्ति भाद्रपद में स्थित कर सकती है। भाद्र अर्थात कल्याणकारी, मंगल शुभकारी। ये जो लिखते हैं, रंगोली करते हैं दरवाजे के सामने, शुभ लाभ हो। वो खा लक्ष्मी के चरण छूना, खाली पैसे आए तो शुभ लाभ नहीं होता। वो लाभ हुआ, लेकिन शुभ हुआ या अशुभ हुआ वो पता नहीं, डिपेंड ऑन उसका उपयोग कैसे करेंगे। उस लक्ष्मी से, उस धन से वो माया बन के आई है, उससे बहुत अशुभ हो सकता है। तो शुभ लाभ नहीं हुआ, अशुभ लाभ हुआ। शुभ लाभ हो वो जो शाश्वत की प्राप्ति कराए। जैसे कि कर्म जड़ है, कर्म करना पड़े, बहुत काम करना पड़े। कर्म कर्म शुरू करने के पहले कर्म नहीं थे, कर्म खत्म होने के बाद कर्म नहीं रहेंगे। अर्थात कर्म थोड़े समय के लिए है, नश्वर है। तो कर्म से जो फल मिलेगा, पैसे मिले, बड़पन मिला, वस्तुएं मिली, वो नश्वर से मिली वस्तु शाश्वत भी नहीं वो भी शाश्वत नहीं हो सकती। जो नश्वर से मिला वो भी नश्वर है। तो वो लाभ
शुभ लाभ नहीं है। जो शाश्वत लाभ हो, एक बार मिल जाए फिर से मिलाना ना पड़े, फिर टिके टिके जाए, उससे सब हो जाए, वो शाश्वत लाभ, वो शुभ लाभ होता है। तो यहाँ सुखमणि कहते हैं कि वो तभी होता है जब अंतःकरण, खाली घर को साफ सुफ कर दिया, झाड़ू पोछा लगा दिया, दशहरा है, रंगोली, वो लालटेन लगा दिया, आकाश दिया, कंदील लगा दिया, लाइटिंग लगा दी, वो लेकिन अंदर अगर जब हृदय शुद्ध होगा तब भगवान का दर्शन होगा और होता है। ऐसे ही अब यहाँ भगवान आने वाले हैं तो अपने आप ही सब होने, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा, ये जो आठ है, प्रकृति अष्टदा, गीता के 7वें अध्याय में प्रारंभ में आते हैं ये पहले 2-3 श्लोक। ये सब ने क्या किया, अपने आप को थोड़े समय के लिए खुद से साफ करा दिया, स्वच्छ करा दिया। भूमि स्वच्छ हो गई, वायु में कोई दुर्गंध नहीं, सब सुगंध बहने लगी। उस अध्याय में आगे अब वर्णन है कि लोगों को पता नहीं चला इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है। वहां से कोई इतने, आकाश में परफ्यूम के कौन डालेगा। जैसे स्वच्छ जल भी, नदी यमुना जी स्वच्छ हो गई, पृथ्वी स्वच्छ हो गई, शीतल सब और होने लगा। यहाँ तक कि सबों के मन में भी कुछ क्षण के लिए सौम्यता आ गई, बुद्धि में कुछ क्षण के लिए प्रकाश आ गया, अहंकार नीचे हो गया सबका थोड़े समय के लिए। और यहाँ तक क्या है कि 9 हुआ, ये तो 8 हो गए, 9 आत्मा, कुछ क्षण के लिए सभी की आत्मा भी हो गए, क्योंकि ये सुना हमने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तू मतलब बट, संस्कृत में बट, एते च अंश कला पुंसा, यही शुकमुनि इसी भागवत में सभी अवतारों का वर्णन करते पहले 9 स्कंदों में। तो फिर कहते कि ये तो आए, इन्होंने ये किया, ये आए, इन्होंने ये किया, ये अवतार में ऐसा हुआ, उस अवतार में ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसको ठीक कर दिया, उसको ठिकाने लगा दिया, सब ठीक हुआ। लेकिन ये एते यहाँ तक के अंश कला, पार्शियल मैनिफेस्टेशन, थोड़ा सा कुछ भेज दिया आगे अपने अंश को। कौन सा, मतलब ये जो मेन आदमी जो है, उसके थोड़े थोड़े पोर्शंस आए थे। लेकिन तू, कृष्ण तू, भगवान स्वयं, भगवान खुद ही आ गया एकदम धमाक से। अब क्या कहें से, उस उसके विषय में ये हमने जो सुना, तो इसलिए अपने चित्त की शुद्धि करना भी ये समझने में बहुत अच्छा मौका है। अभी अभी प्रारंभ हुआ कुछ दिन पहले, तो भद्रपद में स्थित होने की। और फिर जो पुरुष सूक्त का वर्णन ध्यान के समय सुनाया था, चंद्रमा मनसा जाता, चक्षु सूर्यो अजायता, मुखादिंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजाता, और विराट पुरुष की कल्पना है। उसका मन जैसे मानो चंद्रमा, उसकी मन इतना शीतल शांत है कि उससे ऐसे कितने असंख्य चंद्रमा निकलते जा रहे हैं। उसकी दृष्टि में, नजर में इतना तेज है, इतनी तेजस्वी दृष्टि है कि पता नहीं कितने लाखों उसमें से सूर्य मानो निकलते जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार का वर्णन। तो जैसे उसका सदा आनंदो सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित वर्णन किया है कि जब भी देखे उसको कोई, जहां भी देखे तो वो आनंद में रहता था। कितनी मुसीबत है, जेल में जन्म हुआ, तुरंत मारने को आने लग गए बच्चे को, और बच्चों के साथ जो होंगे उनको भी मुसीबत पे मुसीबत है। कभी ब्रह्मा आए, कभी इंद्र आए, और वो तो, और वो भी भिड़ गए, अपने वाले ही भिड़ जाते हैं, अपने वाले ही भिड़ गए उस पर। परीक्षा देखने के बहाने, इसके बहाने कोई तूफान लाए, कोई पानी बरसाए, कोई, ये इंद्र ने किया, ब्रह्मा जी ने उसकी गईयों को ही सब लेके गए, उसके साथियों को लेके गया, गायब कर दिया परीक्षा लेने, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। लेकिन सदा आनंद हो, सदा शांत हो, बौखला के, फ्रस्ट्रेटेड होके, स्ट्रेस में आके, टेंशन में अब क्या करे, कभी नहीं। जिधर भी देखे तो उधर मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए। इसलिए गीता योग का अपना एकदम नॉर्मल मंत्र है, बिंदास फर्स्ट क्लास करके। ये कृष्ण का रोल मॉडल है, कृष्ण की गीता है, कृष्ण का बताया मार्ग है, कृष्ण का सच्चरित्र है, कृष्ण के आदर्श है, कृष्ण की बनाई हुई सिस्टम है जो हम फॉलो कर रहे हैं। अन्यथा इंद्र ने
आया तो उस पर भिड़ गए, फिर गोवर्धन उंगली पे उठा के उसको सबक सिखाया, तो उसमें भिड़ गए फिर भी नहीं, तो इंद्र इंद्र अपना वज्र फेंक रहा है, उसका अपने हाथी को सामने लेके जा रहा है, पैरावत को। आखिरी उसके दोनों हाथ फ्रीज हुए, ये भागवत में कथा आती है। जो कृष्ण पर वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया, तो ये हाथ इधर फ्रीज हो गया। दूसरे हाथ से इस हाथ को छुड़ाने के लिए हाथ करने गया, तो वो भी फ्रीज हो गया। तो अब क्या करें? सुन रहे हैं ना सब, ध्यान देकर। तो वो जो पहले ध्यान के समय जो श्लोक कहा था, अक्ष क्यों ऐसे आराम से बैठे, आराम से सुने, इसमें बहुत ये कोई तपस्या का समय नहीं है। तपस्या अलग होती है, ये मजे का समय है, आनंद का समय है, श्रवण का समय है। तो इंद्र बोले अब क्या करे, कैसे कहाँ जाए, अब तो खुद जान, खुद खुद की जान पे आ गई। प्रणाम अश्विनी भाई। तो फिर बृहस्पति अपने गुरु का आह्वान किया, तो उनके गुरुदेव बृहस्पति आ गए। जब बृहस्पति ने बोला पगले किससे बैठ गया तो मेरा इसकी तो मैं पूजा करता हूँ करके, ये क्या कर रहा तू, इससे नहीं है तो फिर अभी कैसे छुड़ा? तो बोले एक मंत्र पे मैं एक मंत्र कहता हूँ, एक सत्र, उसको तो रिपीट कर। जैसे हम भगवत गीता में कभी कभी कहते हैं कि इस थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के कहते हैं, जिस श्लोक को एक एक शब्द करके, ऐसे बृहस्पति ने कहा मैं कहता हूँ वैसा का वैसा कह तू। तो बोले ठीक है गुरु जी। फिर उन्होंने कहा जो अभी हमने ध्यान के समय कहा, अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम् गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयं अनन्तकम् स्वेच्छामयं अनन्तकम्। तो ये इंद्र जब अक्षरम, तो इंद्र भी कहे अक्षरम, परमम, तो ये भी कहे परमम, ब्रह्म ब्रह्म, ऐसे करते करते बच्चे के ने उससे खेलवा लिया। तब कृष्ण मुस्कुराने लगे कि अभी क्या, गुरु को बीच में डाल दिया, गुरु को बुलाया, ठीक है ले, माफ कर। उसके बाद फिर इंद्र ने पूजा करी कृष्ण की। सिर्फ पहली बार उसका नाम गोविंद रखा, उसके पहले कृष्ण को कोई गोविंद नहीं कहता था। उसने कहा कि मैं, मेरे को इंद्र इंद्र कहते, लेकिन सच्चा इंद्र तो तुम हो। तब से गोपाल, तब तक गोपाल कहते थे, गोपाल का नाम गोविंद भी हो गया। ये बृहस्पति और इंद्र की कथा है। ऐसी कथा थी, ब्रह्मा जी खुद भी भ्रमिष्ट हो गए उनके। ब्रह्मा जी ने उनके गाय बछड़े गायब कर दिए, उनके दोस्तों को गायब कर दिया कि ये कैसा हो नहीं सकता, ये भगवान झूठा खाता है, नाचता है, छाछ पीता है, तोड़फोड़ करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, कपड़े उठा लेता है, ये तो बिल्कुल एकदम ही एंटी भगवान लग रहा है करके। तो उसके पीछे का रहस्य नहीं समझ लिया था। मैं नहीं माखन खाया तो सब, चोरी नहीं किया मैंने, सब उसी का है, तो अपने घर में कौन चोरी करता है? मेरे घर में मैंने फ्रीज खोल के कुछ खा लिया तो क्या चोरी किया क्या मैंने? सभी उस प्रकार से अलग अलग रहस्य उसके पीछे के। तो ब्रह्मा जी को भी फिर सबक सिखाना पड़ा। मैंने वो कथा के बाद फिर ब्रह्मा जी ने जो अपना लिखा, अपना वो अनुभव लिखा, ब्रह्म संहिता, उस समय जो श्लोक था वो दूसरा श्लोक हमने कहा था ध्यान के समय, कृष्णं वन्दे गुणातीतं, कृष्णं वन्दे गुणातीतं गोविंदम एकाक्षरम वाला जो है, गोपवेश विधायकम और सर्व कारण कारणम, कि ये गोपवेश में जो आया है, बच्चा बन के गैया भैंसे चराता है, यही सर्व कारण कारणम है, द काज ऑफ ऑल काजेज। जो कुछ भी हो रहा है वो जिसके कारण हो रहा है, उस कारण का ये कारण है। जैसे धूप बहुत बढ़ गई, गर्मी बहुत हो रही है, क्यों गर्मी हो रही है, धूप कैसे बढ़ गई, उसका कारण क्या है? सूर्य है। अच्छा बाबा, सूर्य का कारण कौन है? सूर्य को किसने बनाया? इस गोले में इतना भट्टी किसने भिड़ा दी, इतनी लकड़ा लोहा किसने डाल दिया, जल ही रहा है, जल ही रहा है। हाँ, उसका कारण वो है, उसका बाबा कृष्ण। ऐसे कारण के कारण का कारण,
सर्व कारण कारणम। तो ये जो कुछ भी हवा कैसे, ये हिलडुल क्यों रहे हैं वृक्ष सामने अभी, हवा चल रही है। हवा को कौन हिला रहा है? ऐसे कारण का कारण। तो वैसे ऐसे कृष्ण का आज का दिन है अनायास। शनिवार का दिन भी आ गया गीता के समय, तो सोचा थोड़ा एक 10-15 मिनट जन्माष्टमी पर हाँ भी बीते। इसलिए कहते हैं फिर, जो मैंने सुना था, जो मैंने अपना लिया, मन नाथ श्री जगन्नाथ, बस। मम आत्मा सर्वभूतात्मा, मद्गुरु श्री जगत गुरु की, जस्ट मेरे लिए एक गुरु पर्याप्त हो गए। ऐसे बाय द वे, आज ही के दिन जन्माष्टमी के दिन मेरी मंत्र दीक्षा हुई थी। जो गुरु से दीक्षा मिलती है ना, गुरु मंत्र मिलता है, सुना हुआ मंत्र होता है, लेकिन जब गुरु के द्वारा मिलता है तो उसमें शक्तिपात होता है, संप्रेषण। तो ये मेरे एनिवर्सरी भी है, मेरा ये जन्मदिन है। द्विज कहते हैं जिसे हमारे शास्त्र में, मतलब 2 बार जन्म हुआ जिसका, ब्राह्मण को, क्षत्रियों को, वैष्णव को, राजाओं को द्विज कहते हैं। इसका दीक तो माँ के पेट से जन्म हुआ तब पहला था, और अभी दूसरी बार जन्म हुआ, या तो जब मूंज हुई, जनेऊ पहनाते हैं, मुंडन करते हैं, गायत्री का मंत्र, या तो उस समय, अथवा फिर गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र का जब मिलता है। तो हमारा तो माँ के पेट से जन्म भी हुआ, और मूंज मूंज भी हुई थी। यजुर्वेदी ब्राह्मण कुल में जन्म होने से वो तो करना आवश्यक है, ऋग्वेदी ब्राह्मण कुल में। और उसके पश्चात गुरु दीक्षा भी मिली, तो 3 बार जन्म हो गया मानो। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए मद गुरु श्री जगत गुरु, जिसको एक बार गुरु मान लिया, बस वो मेरे लिए जगत के गुरु है। पूर्ण कल्याण कर सकते हैं। अलग अलग गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। हर गुरु, सच्चे गुरु के पास, बादशाह के पास सच्चा माल है, होता है, सब परिपूर्ण है, पर्याप्त है। और मन नाथ श्री जगन्नाथ, जिसको मैंने एक बार भगवान मान लिया, जिस किसी को, बस वो मेरे लिए पूरे संसार का भगवान है, और 36-33 कोटि भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। मद्गुरु श्री जगत गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ, और मम आत्मा सर्वभूतात्मा। एक बार जब मैंने अपने आप को जान लिया, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ढंग से मिल गया, अनुभव हो गया, तो फिर पता चल गया कि सर्वभूतात्मा, बस वही सभी भूतों में, और कोई है ही नहीं दूसरा। ऐसे इस निष्ठा के साथ, इस लॉयल्टी के साथ, इस अडिग श्रद्धा के साथ चल पड़े। ये संकल्प हो जाए आज जन्माष्टमी के दिन, इस मौके को खाली ना जाने दे। खाली आंख बंद करके कुछ सुन लिया, मुंडी नीचे डाल के बैठ गए, थोड़ा सुना, थोड़ा अनसुना किया, ध्यान में रहा, परसों भूल गए, ऐसा हो जाए तो बहुत अलाभ हो, शुभ लाभ नहीं हुआ। फिर लिख तो दिया, रंगोली स्टिकर लगा दिए, लेबल चिपका दिए, शुभ लाभ, नींबू, मिर्ची सब लटका दिया, लेकिन शुभ लाभ नहीं हुआ तब, जब तक इसको अपनाया नहीं, अपना नहीं किया, अपना नहीं बनाया। ये संभव है एक निष्ठा से आज पक्का कर ले कि बस आर या पार, अब इसके बाद और कुछ इधर उधर भागना की जरूरत नहीं। जो बस मत गुरु श्री जगत गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ, और मम आत्मा सर्वभूतात्मा। सो यहाँ से 16वें अध्याय का 1 आध श्लोक करते हैं। पिछली बार छठा श्लोक, थोड़ा हल्का सा, 10 मिनट बाकी है, 10-12 मिनट उसमें हो जाएगा शायद, 1-2 श्लोक। 5 श्लोक हो गए थे। छठे श्लोक का, चैप्टर 16, 6th वर्ष, दैव असुर संपत्ति विभाग योग का छठा श्लोक। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् देवै आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। वो ग्रे एरिया नहीं होता है। पिछली बार मैंने कहा ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे हैं, और ये बीच में है, थोड़ा अच्छे भी है, थोड़े बुरे भी है। ऐसा नहीं होता। 3 प्रकार के, 2 ही प्रकार के थे। एक तो या तो अलाइंड है या मिसअलाइंड है। आई मीन, थिंक अबाउट इट लॉजिकली। आइदर आई एम अलाइंड
अगर मैंने एक लाइन खींच दी और कहा कि अच्छा इस लाइन पे चलना, वो पुलिस गाड़ी रोकते हैं, अल्कोहल ब्रेथ ब्रेथ टेस्ट करते हैं, तो come out of the car, you're swerving off the road. Are you under influence? Are you drunk? No, officer, no, I never drink. I don't drink. Acha, like, can you like walk from my car to your car? I want to see how you walk. और तो जो पिया करोगा तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मतलब मुश्किल हो जाएगी। और जो नहीं पिया वो सीधा चला जाएगा। तो जो सीधा या तो इफ यू आई एम वॉकिंग स्ट्रेट और आई एम नॉट वॉकिंग स्ट्रेट, a little bit walking straight, a little bit not walking straight means you're not walking straight. Either I'm aligned or not aligned, a little aligned, a lot aligned, as an aligned or not aligned. है ना? अगर if I'm not aligned, it doesn't matter if I'm a little bit not aligned, a lot not aligned, I'm just not aligned. ऐसे भगवान कहते हैं, ये स्पष्ट करने के लिए, क्लैरिटी करने के लिए, ताकि हम अपने आप को छूट छाट न दे, ढील ढाल न करें। 16 अध्याय हो गया, अभी जल्दी खत्म हो जाएगी गीता, तो फिर अभी भी नहीं हुआ काम तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कहते यार, you're either going to listen to my advice, either going to trust me or not. You cannot say कि like थोड़ा थोड़ा विश्वास है, थोड़ा मानते हैं भगवान को, थोड़ा थोड़ा मंदिर में चले जाते हैं, थोड़ी आरती कर लेते, थोड़ा भोग खा लेते हैं, या तो पूरा यार मानते हैं, नहीं नहीं मानते हैं, मानते हैं तो पूरा मानते हैं, थोड़ा मानते हैं मतलब नहीं मानते बस। सो द्वौ भूत सर्ग, दो ही प्रकार के हैं, सुर है और असुर है। मतलब यूर लिविंग अकॉर्डिंग टू धर्म, इंटेग्रिटी है या डिसइंटेग्रिटी है, या तो सच बोलता है या झूठ बोलता है। मोस्टली सच बोलते, कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है इसलिए बोल लेते हैं, मतलब सच नहीं बोलता, पीरियड, सीधी बात है। तो बहुत कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। अगेन, गीता बहुत मुश्किल है, गीता समझती नहीं है, गीता क्लिष्ट है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसा कहा वैसा सादी सादेपन से अगर ले ले फेस वैल्यू, चुपचाप इसको स्वीकार करो, तो इससे सीधा फिर शास्त्र नहीं है। और अपना बीच में अकल लगा दिया तो फिर इससे मुश्किल शास्त्र नहीं है। वो तो कृष्ण का चरित्र ही वैसा था, क्या करे, उसकी सभी लीला ऐसे ही थी, जिसने स्वीकार कर लिया तो बिल्कुल, नो वन मोर, नो वन सिंपलर, नो वन इजियर देन हिम, तस्य अहम सुलभ पार्थ। ये कहता है मैं तो यार सबसे आसान हूँ, मेरे को प्राप्त, मेरी प्राप्ति में क्या मुश्किल है। 8वें अध्याय में हो चुका हमारा 14वां श्लोक, मैं तो यार आई एम इजी। नित्य युक्त से योगिना, मतलब इफ यू विथ मी then I'm with you. Where is the problem? Which what logic doesn't make sense? इसमें क्या अब तर्क की क्या? If you're with me, I'm always with you. छठे अध्याय का 30वां श्लोक भी ऐसे ही करीब है। तो इसमें आवश्यकता क्या है? अपने मन को सादा सीधा बनाने की। कहाँ स्लो डाउन, उसको डायल कम करे। बहुत मसाला जीवन में, बहुत मसाला भरा हुआ है, उसको कम करे। एकदम बिना मसाले का सादा जीवन अगर हो जाए तो इतना आसान होते जाता है। ये सब मसाला भरा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, व्हाट इफ, बट एंड दिस एंड दैट, ये सब मसाला है, अपना अपने अकल नहीं है। तो वो साधना करनी पड़ेगी, सादगी का जीवन। तो दैवो विस्तरश प्रोक्त, ये तो मैंने बहुत डिस्क्राइब कर लिया भगवान के दिए अच्छे लोगों के जो गुण होते हैं। अभी थोड़ा ये मिसअलाइन लोगों के, कहाँ कहाँ पर मिसअलाइन हो जाता है, कैसे कैसे पाँव फिसल जाता है, कहाँ कहाँ पर हम गलती कर बैठते, कौन कौन सी, इसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा हल्का सा। अर्थात अभी हम शरण नहीं है भगवान के, अभी पता चलने लग जाएगा, हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा तो सोचता है, लगता है, कभी होता है, हल्का सा होता है, इतना नहीं होता। अर्थात फिर अभी शरण नहीं है, अलाइन नहीं है। तो देन दैट्स ऑल वी हैव टू डू, मेक कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्ट करना है बस। um, 7वां श्लोक, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः, न शौचं न अपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, च इज एंड, वृत्ति मतलब चेंज, थोड़ा
मन मन में कुछ दूसरा विचार आ गया, अभी कुछ दूसरा करते हैं, अब कहीं किसी और जगह जाते हैं, आज अलग कपड़े पहनेंगे, कल वो बनाएंगे। जो कुछ भी चेंज, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटिंग से जो भी डिविएशन, थोड़ा भी डिविएशन होता है उसको वृत्ति कहते हैं। और ये मन का स्वभाव होता है कांस्टेंट, वृत्तियां उठती रहती है, चित्त की वृत्तियां कहते हैं उसे। चित्त में जो विचार आ रहे हैं बार बार उठते, जैसे समुद्र की ओर देखे तो कहीं पर भी समुद्र में, और किसी क्षण के लिए भी, किसी समय में किसी भी समुद्र में कहीं पर भी एक क्षण के लिए भी ऐसा स्थिर नहीं दिखेगा, हिल रहा ही है पानी। सागर की ओर देखे तो हिल ही रहा है, हिल ही रहा है, इधर देखा तो भी, इधर देखा तो भी, इधर देखा तो भी, दूरबीन से दूर देखा तो भी, कल आए तो भी, परसों आए से 10 साल के बाद आए तो भी, और 1000 साल के बाद जो आए थे पहले आए थे वो सब हिल ही रहा है। तब उसमें वृत्तियां लहरें चल रही है। ऐसा जो अपने भीतर होता है उसे लहरें नहीं कहते, उसे वृत्ति कहते हैं। सो नी, वृत्ति मतलब रिटायर, लाइक रिसेशन, लाइक एब एंड फ्लो। जो सागर में क्या होता है, पूर्णिमा के समय बाढ़ आती है, वो बाहर बाहर के और आती है लहरें ऐसे, और जैसे जैसे उल्टे उसके उल्टा क्या आता है, जो वापस खींचा जाता है ना। सागर ये पता है सबको, यमुना में बाढ़ आती है अभी कृष्ण जन्माष्टमी के समय। जन्माष्टमी के समय हमेशा बरसात भी आती है इन दिनों में सभी ओर। तो अभी मोहिनी इज इन अ डेजर्ट, हमारी बेटी फिनिक्स में है, मतलब कभी पूरे साल भर में 1 इंच ज़्यादा से ज़्यादा मिला के होता ये वर्षा पानी। भी उसने वीडियो भेजा कि ओ माय गॉड दिस थंडरस्टॉर्म हियर, कभी नहीं होता बता। नो वंडर इट्स अ जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। सो प्रवृत्ति इज मोर ऑफ प्रोजेक्टिंग आउट, निवृत्ति इज लेस ऑफ पीछे अंदर खींच लेना। निवृत्ति वो कहते हैं निवृत्त हो गए, मतलब क्या, रिटायर हो गए, हिंदी में कहते हैं निवृत्ति वेतन, रिटायरमेंट इनकम ना। और प्रवृत्ति हो रही है, यहाँ पे कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना, मतलब लोग न विदु, विदु मतलब जानना, असुराः, किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्या कुछ भी। वह कुछ भी का मतलब, तो आगे आगे कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा सत्यम तेषु विद्यते न आचारो न शौचम। मतलब कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बोलना चाहिए भी क्या, ये कब, ये कुछ नहीं जानते। मैं सलाह नहीं, अपने मन की करते जाते हैं, बस जो जैसे आया वैसे। क्या खाना आचरण कैसा करना चाहिए, हाउ शुड आई बिहेव, हाउ शुड आई शो अप, कहाँ जा रहे हैं, डेकोरम क्या है, ढंग का क्या है, किसके अनुसार कहाँ कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी बात कहाँ पर करनी चाहिए, लेट किधर जाना है तो ठीक है, कहाँ पर पहले जा करके बैठ जाना चाहिए, अपना आधा करके निकल गए बीच में से उठ के कहीं किसी जगह पे ठीक है, कहाँ पर उठना नहीं चाहिए, आखिर तक बैठे रहना चाहिए, ये सब जानना है। वो तो इधर में सलाइन अरे नहीं, हमको जब चाहिए तब आ जाएंगे हम, जब जब मन खराब ही नहीं, फोन आ गया उठ के चले गए, जो जो जैसा वो वैसा। तो ये क्या, दैट्स प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदु, they don't know, as if they're ignorant, mannerless, etiquette-less, decorum-less, भद्दे जो होते हैं ना, भद्दी बातें कर रहे हैं, भद्दा मजाक कर रहे हैं, भद्दी जगह पे जा रहे हैं, अभद्र व्यवहार होते हैं। न शौचम, और स्वच्छ भी नहीं होते, या तो बाहर से हो भी हो, बहुत परफ्यूम मार के आ गया, लेकिन अंदर में क्या 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 चल रहा है, मुंह से कैसे गालियां निकल रही, कौन से शब्द निकल रहे हैं, माँ बहन के लिए कैसे चल का नाम लेकर के। हाउ कैन इट बी, how can you be clean? It doesn't matter how much perfume you've sprayed on yourself. तो या तो फिर बाहर की भी नहीं, एकदम बैठेंगे तो 10 लोग उठ के वहां से निकल जाएंगे, तो थोड़ा you could have taken 15 minutes to wash yourself, like why do you have to wear the same clothes for 10 days? You could have thrown them in the laundry and wear clean clothes.
पब्लिक में जा रहे थे। ये सब जो आचार विचार है भीतर का बाहर का, ये असुरों का लक्षण है। सो इन द पास्ट वी हैव बीन गिल्टी ऑफ सम ऑफ दीज, यू नो, लाइक शोइंग अप इन आवर ओन, अपनी मस्ती में, अपने हिसाब से, अपने मन जैसा करे वैसा आचरण। सो धीरे धीरे उसको, जैसे मैं कहता, कम करते जाए। सो असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, और न सत्य भाषण ही है। So we will stop here today. Time is up. We will pick up on number 8 next time. 16वां अध्याय 8वां श्लोक। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्येत काम हेतुकम। This we will hear about the atheist mentality, जो भगवान में विश्वास नहीं होता। वो ऐसे होते हो, कितनी फालतू बेकार बात है एकदम, कहीं कुछ नहीं यार, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, इधर पागल आदमी है तो। ये ऐसे ही बच्चे बन जाते हैं, चलते रहता है, ज्यादा झंझट में मत पड़, चल ले पान खरा खा, चल आगे की बात कर, चल ताश है लाए खेलते, ऐसा बस आगे निकलते जाते हैं। सो वी विल पिक अप देयर नेक्स्ट टाइम। जय श्री कृष्ण, हार्दिक अभिनंदन जन्माष्टमी का, बहुत सुंदर दिन। सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।